Hello everyone, I hope you're really enjoying the previous sessions. You have gone through them and now you're comfortable with input statements, output statements, conditional statements, and we have done even iteration statements too. Now, whatever you have learned till date, now we are going to practice them. So हम इसको 3 सेशन में डिवाइड करेंगे. पहले सेशन में प्रैक्टिकली वी विल लर्न द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे. तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें प्रैक्टिकल करके हम इनपुट स्टेटमेंट्स, आउटपुट स्टेटमेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके 2-4 प्रोग्राम्स बनाएंगे. वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेशन. जैसे कि हमने आपको बताया कि इस सेशन में हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे. So let's start making these programs one by one. पहला प्रोग्राम हमारा है कि we need to write a program that prints the following lines in the given format. हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें यह आउटपुट चाहिए. इस आउटपुट में हमें ध्यान रखना है कि प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज करके किस तरह से टैब देना है, कहाँ पर नई लाइन देना है, जिसके लिए हम /n, अगर हमें टैब स्पेस देना है तो /t, इन सब का यूज करके हम एग्जैक्टली ऐसा आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस प्रोग्राम. आइडल 3.9 वर्जन के सॉफ्टवेयर पे अगर हमें प्रोग्राम स्क्रिप्ट या पाइथन की स्क्रिप्ट क्रिएट करना है तो हम फाइल, न्यू फाइल पे जाएंगे. यहाँ पे डायरेक्टली यू विल स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में हमें सिंपल क्या करना है, प्रिंटफ का यूज करके हमें इस तरह का आउटपुट जनरेट करना है. जैसे पहली लाइन हमारी ये है, तो हम अपने प्रोग्राम की पहली लाइन एग्जैक्टली जैसा हम करना चाहते हैं सेम हमें वैसा टाइप करना पड़ेगा. तो प्रिंट एंड डबल कोट्स के अंदर जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं. दूसरी लाइन में प्रिंट जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप अपने डेटा को लॉस ना होने के लिए आप चाहते हैं इसको पहले सेव कर दें. फर्स्ट 1 नाम से इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं. इसका एक्सटेंशन होगा. देखिए हमने प्रिंट फंक्शन को यूज करके 2 लाइन को प्रिंट करना चाहा. जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट इस तरह से आता है. अब हमारे प्रोग्राम के हिसाब से हमारा नेक्स्ट लाइन है इस तरह से, न्यू लाइन पे 1 ट्रेनिंग, फिर टैब स्पेस देके कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट्स. तो प्रिंट न्यू लाइन पे ट्रेनिंग, प्रिंट कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट्स, जो कि हमें टैब देना है. कॉर्पोरेट प्रिंट स्टूडेंट. आप सेव करते जाइए और आउटपुट देखने के लिए प्रोग्राम को रन करते जाइए. अब आप देखिए कि कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट्स ठीक इसके नीचे आया है, जबकि हम ये चाहते हैं कि एक टैब स्पेस इन दोनों लाइंस के पहले आए. तो टैब स्पेस देने के लिए हम सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस /t का यूज करेंगे. इस तरह से फाइल को सेव करिए, फिर फाइल को रन करिए. तो इस तरह से जब आप /t का यूज करते हैं तो एक टैब स्पेस यहाँ पर आ जाता है. क्योंकि आप बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसलिए हर बार एक न्यू लाइन पे यह देता है. हम चाहते तो हम यहाँ पे अलग अलग ना लिखकर हम सेम यहाँ पर भी लिख सकते थे. कॉपरेट करिए, फिर न्यू लाइन पे एक टैब दीजिए एंड स्टूडेंट्स लिखिए. दोनों का आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही होगा. इस तरह से. सिमिलरली अब हमें सेकेंड ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट. So I said print
सेकेंड ऑप्शन है डेवलपमेंट। इस तरह से डेवलपमेंट के बाद हम जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स बनाते हैं हमें उसको मेंशन करना है। तो या हम बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखें या डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप न्यू लाइन पे प्रिंट करिए सॉफ्टवेयर, लेकिन हम ये चाहते हैं एक टैब स्पेस भी आना चाहिए, तो टैब स्पेस आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने कहा न्यू लाइन देके फिर एक टैब देके वेबसाइट्स, फिर एक न्यू लाइन देके एक टैब स्पेस देके मोबाइल ऐप्स। सेव किया और रन करने के लिए आप कंट्रोल F5 का भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू गेट। नाउ सी, बिकॉज यहाँ पे हमने न्यू लाइन ऑटोमेटिकली क्यों आया, बिकॉज हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को जब देखेंगे तो बाय मिस्टेक आई हैव यूज्ड स्लैशिंग, जबकि प्रिंट कमांड जब देते हैं या फंक्शन देते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन आपको देता है। तो एक प्रिंट फंक्शन की वजह से न्यू लाइन आई और क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैशिंग दोबारा दे दिया था इसलिए एक ब्लैंक लाइन आई, तो उसको हटा दिया है। एंड व्हेन आई रन द प्रोग्राम आई गेट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ you can get this output by writing few printf statements. So this is how and very easily you can create this program. I'm copying this entire program and इसका solution मैं इस फाइल में कर रही हूँ। जो भी यूजर हमारे साथ सब्सक्राइब हैं उनको ये फाइल, ये solution ईमेल हो जाएगी। Therefore I request you to subscribe the channel so that the study material या जो भी practical exercise हम करते हैं उसके solution आपके email ID पे हम send कर देंगे। Now let's come to the second program. It says कि write a program that accepts your name, age and mobile number. Input accept करने के लिए हमने input function पढ़ा था, तो अभी हमें क्या accept करना है, name, age and mobile number, और simply उसको display करना है। चलिए हम दूसरे स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, या क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं वी कैन यूज द सेम फाइल। पहला नाम एक्सेप्ट करना है, तो नाम जो भी आप इनपुट कराएंगे उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम एंड आई एम प्रॉम्प्टिंग द यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन टू एंटर नेम। इसी तरह से एज, तो एज वेरिएबल हमने बनाया और इसमें हम जो भी इनपुट लेंगे उसके लिए प्रॉम्प्ट किया एंटर एज। थर्ड इनपुट जो हमें लेना है मोबाइल नंबर, जिसके लिए मैंने तीसरा वेरिएबल बनाया MOB नाम से। एंड इनपुट फंक्शन के यूज करके वी कैन आस्क द यूजर टू इनपुट मोबाइल नंबर। इस तरह से इस प्रोग्राम को सेव करके हम रन करते हैं। So it's asking you to enter name. I said name, age and mobile number. Like this. तो अभी आपने जो भी प्रोग्राम लिखा उसमें आपने सिर्फ यूजर को प्रॉम्प्ट किया और जो भी इनपुट आया वो आपने वेरिएबल्स में स्टोर किया। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। So let's see that. तो अगर बहुत सिंपल तरीका है कि हम इनको कॉमा यूज करके दिखा दें। नेम दिखाइए, फिर एज दिखाइए, फिर मोबाइल नंबर, इस मोबाइल वेरिएबल की वैल्यू दिखाइए, लाइक दिस। तो जो भी आपके वेरिएबल का नाम है आपने इनपुट इसमें लिया है, नेम में, एज में और मोबाइल में, तो इन तीनों वेरिएबल की वैल्यूज आपने इस तरह से दिखा दी। लेट्स सी द आउटपुट। तो आपने क्योंकि लिखा इन तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, तो एग्जैक्टली इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा तरीका है डिस्प्ले करने का, यू कैन यूज डायरेक्टली कि न्यू लाइन पे नेम दिखाएं, फिर एक न्यू लाइन दें, वहां पर एज दिखाएं, फिर एक न्यू लाइन दें, उसमें मोबाइल की वैल्यू दिखाएं। So let's see
how we get the output. जब आप print और comma यूज करते हैं, let's check the program. Name, age and mobile, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू को स्पेस से सेपरेट करके सिंपली वो डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम में लिखा है कि आप पहले न्यू लाइन दे, उसके बाद नेम वेरिएबल की वैल्यू दिखाएं, फिर एक न्यू लाइन दे, फिर एज वेरिएबल की वैल्यू दिखाएं, फिर न्यू लाइन दे, फिर मोबाइल की या MOB नाम के वेरिएबल की वैल्यू दिखाएं, तो जैसा आप कमांड देते हैं, जैसा आप स्टेटमेंट लिखते हैं, इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट, उसी तरह से आउटपुट आपको मिलता जाता है। So this is how we have done the second program so easily. So this is the solution for the second program. Now let's move on to the third program, in which we are going to accept two numbers and print their sum and their product. तो सेम फाइल में हमें दो नंबर एक्सेप्ट करना है, तो डेफिनेटली नंबर एक्सेप्ट करने के लिए हम इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। सिंगल कोट या डबल कोट्स में हम बोलेंगे एंटर नंबर 1। अब देखिए जो इनपुट स्टेटमेंट इनपुट लेगा ये किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। साथ ही साथ हमें याद रखना है कि इनपुट स्टेटमेंट जो भी एक्सेप्ट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग करेगा, तो उस इनपुट को स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ इंट फंक्शन। देन n2 इंट फंक्शन, क्योंकि हम नंबर इनपुट करना चाहते हैं, लाइक दिस। ये दो नंबर इनपुट हो गए। अब इन्हें दोनों नंबर का हमें सम प्रिंट करना है, तो हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें बोला n1 और अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज करके हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ के इसमें सम करके सम वेरिएबल में स्टोर किया। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रोड नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें बोला n1 और अरिथमेटिक ऑपरेटर एस्टेरिस्क व्हिच इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देन n2। इसी तरह से अगर आपको डिवाइड करना है तो हम एक डिवीजन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें n1 का डिवीजन करके n2 के साथ में जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवीजन में हम स्टोर करेंगे। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो rem नाम का वेरिएबल है n1 और रिमाइंडर के लिए हम मॉड्यूलस यूज करते हैं कि n1 को n2 की वैल्यू के साथ में डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर है उसे rem नाम के वेरिएबल में स्टोर करिए। तो प्लस, इसी तरह जैसे आपने प्लस यूज किया, सिमिलरली यू कैन यूज माइनस। प्रोडक्ट के लिए एस्टेरिस्क, स्लैश फॉर डिवीजन, परसेंटेज फॉर गेटिंग द रिमाइंडर। अगर मुझे टू द पावर यानी n1 टू द पावर n2 की वैल्यू चाहिए तो आई कैन से रिजल्ट इक्वल्स टू, अगर हमें टू द पावर लेना है तो हम एस्टेरिस्क को दो बार यूज करेंगे। तो दिस विल बी लाइक n1 टू द पावर n2 और इसका जो भी वैल्यू होगा वो RS में स्टोर हो जाएगा। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इनपुट स्टेटमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एंटर नंबर 1 और जो भी इनपुट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n1 में स्टोर कर देगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा प्रोग्राम एंटर नंबर 2 और जो भी स्ट्रिंग वैल्यू, भले ही आप नंबर इनपुट कर रहे हैं लेकिन जो भी इनपुट आता है इनपुट फंक्शन के थ्रू वो स्ट्रिंग माना जाता है और हम अगर स्ट्रिंग में लेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम नहीं करते हैं, इसलिए इन इनपुट वैल्यूज को हमें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब जो भी वैल्यू आपने n1 n2 में ले ली है उनको हम सम या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके आपको जो भी कंप्यूट करना है वो आप कंप्यूट करें और किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करें। जैसे इस प्रोग्राम में इन दोनों वेरिएबल के सम को हमने सम में रखा है, इन दोनों वेरिएबल के डिवीजन को REM में रखा है, दोनों वेरिएबल के प्रोडक्ट को इस वेरिएबल में रखा हुआ है। So we have created almost 5 more variables to store the computed result. अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। Print the sum is
सम की वैल्यू, प्रिंट द प्रोडक्ट इज print the remainder is REM। जिस तरह से आपने इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले की है, इसी तरह से आप बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। I have saved the programs and by pressing Ctrl F5 you can run the program. So I said 22 and 58। तो आपने जो भी नंबर दिया, इन दोनों का सम 80 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1276 है, रिमाइंडर 22। अगर आपने बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा ली होती तो आपको सम, प्रोडक्ट और रिमाइंडर के साथ उन वैल्यूज को भी यहाँ पे देखने को मिल जाता। इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करके देखा है and it's working perfectly all right. So let's save it in our assignment file. Now this is the fourth program. इस प्रोग्राम में हम सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं। फोर्थ प्रोग्राम में the requirement is कि हम यूजर से बेसिक सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी इनपुट कराएंगे। अगर हमें बेसिक सैलरी मिल जाती है तो उस बेसिक सैलरी का 15% कंप्यूट करके हम HRA नाम के वेरिएबल में रखेंगे, 40% DA में रखेंगे, 20% CCA में रखेंगे एंड 10% उसका इनकम टैक्स माना जाएगा। ये 15, 40, 20, 10 ये सभी जितना भी है ये इनपुट वैल्यू बेसिक वेरिएबल पे होगी। यानी अगर आप इस प्रोग्राम को समझे तो हमको यूजर से इनपुट सिर्फ एक ही चीज लेना है, वो है बेसिक सैलरी ऑफ द पर्सन। अगर हमें बेसिक सैलरी पता चल जाता है तो हमें पता है कि उसकी कितना परसेंटेज HRA में जाएगा, कितना IT में जाएगा, कितना CCA में जाएगा। तो इनपुट हमें एक ही लेना है, लेकिन उस इनपुट वैल्यू को कंप्यूट करके HRA, DA, CCA और IT को कंप्यूट करना है। एक बार प्रोग्राम को HRA, DA, CCA और IT की वैल्यू मिल जाती है और बेसिक सैलरी भी हमारे पास है, तो डेफिनेटली वी कैन कंप्यूट द नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होगी? बेसिक में जो भी HRA, DA और CCA है इसका सम और उसमें से इनकम टैक्स घटाकर जो भी अमाउंट बचता है वो नेट सैलरी होगा। सो लेट्स मेक दिस प्रोग्राम। इनपुट हमें लेना बेसिक सैलरी, तो आप क्रिएटेड अ वेरिएबल बेसिक। हम यूजर से बोल रहे हैं इनपुट करने के लिए एंटर बेसिक सैलरी ऑफ द पर्सन। याद रखिएगा क्योंकि इनपुट आपका इंटीजर में नहीं आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, फिर कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स कन्वर्ट द इनपुट बाय यूजिंग इंटीजर फंक्शन। बेसिक जो भी एंटर होगा वो इस वेरिएबल में आ गया। अब हमें HRA वगैरह कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सी द प्रोग्राम। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? HRA is 15%, DA is 40%. आई एम गोइंग टू क्रिएट टू वेरिएबल्स। फर्स्ट HRA, और इसमें हमने कहा कि बेसिक का 15%, बिल्कुल जैसे आप बुक, कॉपी, पेंसिल से आप निकालते हैं या कैलकुलेटर से निकालते हैं, बिल्कुल ठीक आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है। DA बेसिक का 40% है, CCA I think it is 20%, yes, तो 15, 40, 20, 10। तो CCA is बेसिक का 20% and then income tax is बेसिक का 10%। ये हमने कंप्यूट कर लिया। हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि बेसिक कितना हुआ, HRA इतना हुआ, DA इतना हुआ, CCA इतना हुआ, IT इतना हुआ। लेट्स डू दैट। आई सेड प्रिंट बेसिक सैलरी, और ये हमने बेसिक की वैल्यू यहाँ दिखा दी। प्रिंट HRA S। अगर हम एक सेकंड चाहते हैं डिस्प्ले करना तो जस्ट
give the spacing properly. यहाँ पे HRA की वैल्यू, then I said print DA then print. How easy it is to use print function to print anything on the screen. Then CCA. इतना ध्यान रखिए, जैसा आउटपुट आप चाहते हैं आपको वही लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर को सब कुछ बताना पड़ता है। आप प्रोग्रामर हो, आप जैसा प्रोग्राम बनाओगे आउटपुट भी वैसा ही आएगा। तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आपने डिस्प्ले कर दी। एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं, so that अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो we can rectify and move ahead. Enter basic salary of the person, say 5. It's great. जो भी आपने किया तो इस तरह से उसको कंप्यूट किया उसने। HRA 15% है, DA आई थिंक 40% है, CCA 20% और IT अगेन 10%। तो इस तरह से इसमें कंप्यूट कर दिया। नाउ वी हैव ऑल द पैरामीटर्स एंड यूजिंग दिस पैरामीटर्स वी कैन कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ द पर्सन। तो बहुत सिंपल है, हमने एक नेट नाम का वेरिएबल बनाया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हम बुक, पेन या कैलकुलेटर से करते हैं कि बेसिक की वैल्यू प्लस DA की वैल्यू प्लस CCA की वैल्यू प्लस HRA की वैल्यू को ऐड करो और उसमें से इनकम टैक्स को घटा दो। नाउ वी कैन प्रिंट नेट सैलरी इज comma net. So here we go. 5,000. Now let's copy the program that we just created and paste it as solution in our file. So how easily we created these 4 programs in which we use input function, we made use of print function, then we computed certain values using arithmetic operators. Now this is your assignment. Once you complete the session, आपको ये प्रोग्राम बनाना है और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, बनाने के बाद चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब्ड हो तो आपको इसका सॉल्यूशन आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। You have to write a program that accepts total cost of the surgery. तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें डिस्प्ले होगा कि एंटर टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्जरी। हम जो भी कॉस्ट डालते हैं 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000, जो भी अमाउंट यूजर इनपुट करता है उसका 40% विल बी कंसीडर्ड एज शेयर फॉर सर्जन। सेम अमाउंट का, यानी जो सर्जन का कॉस्ट निकल के आता है, टोटल कॉस्ट का 40% सर्जन को मिलेगा, लेकिन सर्जन का जो भी अमाउंट आया उसका 20% विल गो टू एनेस्थीसिया पर्सन, टोटल कॉस्ट का 20% विल गो टू असिस्टेंट सर्जन, और इस टोटल कॉस्ट में से जब आप सर्जन का शेयर, एनेस्थीसिया वाले का शेयर या असिस्टेंट सर्जन का शेयर निकाल देते हैं तो जो बाकी अमाउंट बचता है दैट विल गो टू हॉस्पिटल। इस प्रोग्राम को बनाते समय ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जो आपने 4th नंबर वाले प्रोग्राम को बनाया है, इसमें जिस तरह से आपने कंप्यूट किया है HRA, DA, CCA, IT, सिमिलरली आपको कंप्यूट करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके इन सर्जन, एनेस्थीसिया, असिस्टेंट सर्जन और हॉस्पिटल का शेयर। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रोग्राम लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आप सब्सक्राइब है, आपको इसका सॉल्यूशन वाला फाइल आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। So do not forget to subscribe. Keep watching, keep learning and keep enjoying. थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा अगला सेशन होगा जिसमें हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे इफ स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।